हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे बजट लाइन के बारे में, अपने बजट के बारे में, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, ये उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, ताकि हम इंडिफरेंस कर्व के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जान सकें। तो आपका समय बर्बाद करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फीडबैक देना मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, बजट लाइन होती क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। बजट लाइन रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइस। एक लिमिटेड इनकम में और लिमिटेड प्राइस में जो इंसान सामान खरीद सकता है ना, दो सामान एटलीस्ट खरीद सकता है, उसको हम बजट लाइन कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में व्हाट यू कैन अफोर्ड, इट शोज व्हाट वी कैन अफोर्ड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो जो प्राइस एक्स है, इट इज फॉर एग्जांपल इट इज अ बर्गर। एक बर्गर है 10 रुपए का। ठीक है, और एक हमारे पास सैंडविच है 20 रुपीज का। ठीक है, एक हमारे पास सैंडविच है दैट इज ऑफ 20 रुपीज। तो अगर मुझे एक बर्गर और एक सैंडविच खाना है 100 रुपए में, तो मेरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा? या तो मैं 4 बर्गर खा लूंगी, या मैं 3 सैंडविच खा लूंगी। ठीक है, 4 into 10 दैट इज 40 एंड 3 into 20 दैट इज 60। तो टोटल हो गए मेरे 100 रुपए खर्च। ठीक है, इस 100 रुपए में मैंने अपना सामान खरीद लिया। अब यहाँ पे क्या थी? टू गुड्स थी। इसको मैंने फिक्स इनकम में खरीदा है। ठीक है, और इनका प्राइस भी मैंने चेंज नहीं किया, गिवन प्राइस में खरीदा है। तो बजट लाइन इज ऑल अबाउट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच वन कैन परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइस। अब इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। पहले इसका हम बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। देखो, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था ना कि हमने क्या खरीदा था, 4 बर्गर खरीदा था कितने रुपए में? 10 रुपए में। प्लस में प्राइस ऑफ वाई, तीन हमने क्या लिया था? 3 सैंडविच लिए थे, इनटू में प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाई कितने रुपए में लिए थे? 20 रुपीज में। कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 20 था और यहाँ पर 10 था, या फिर यहाँ 10 था यहाँ 20 था। ठीक है, तो ये हो गया 40 प्लस 60 इक्वल्स टू 100 रुपीज। ठीक है, इक्वल्स टू एम मनी, इसको हम वाई में भी नोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बजट स्टेटमेंट है, ये हमारी क्या है? बजट की इक्वेशन है। कितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हो, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एक्स इनटू में कमोडिटी ऑफ एक्स प्लस में प्राइस ऑफ वाई इनटू में कमोडिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू मनी। जितनी गिवन मनी है ना उतने में खरीदना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए प्राइस ऑफ एम इनटू में कमोडिटी ऑफ एम प्लस में, तो यहाँ पे अगर 3 प्रोडक्ट भी है तो भी जितना पैसा है उतने में तो सामान खरीदोगे ना। सामान पैसा नहीं है तो कहाँ से लेकर आओगे? ठीक है, तो प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड क्वांटिटीज ऑफ एक्स एंड इनकम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे है प्राइस रेशियो, या जिसे हम स्लोप ऑफ बजट लाइन कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ना, बजट लाइन आपकी बनेगी, उसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस ऑफ वाई माइनस प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आपको एक का ज्यादा खाना है तो दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 ही रुपए हैं और मुझे जो है यहाँ पर पिज्जा की बर्गर की क्वांटिटी बढ़ानी है, सैंडविच की कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रुपए तो 100 ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें y का बढ़ाना है तो x का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। माइनस पी ऑफ y डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। ओके, प्राइस ऑफ y लिख भी देते हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसी चीज को एक टेबल से समझेंगे। ओके, ताकि आपको बेस्ट समझ में आ जाए। तो देखो, कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पर a से लेके f तक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट किए हैं। मेरे पास इनकम हमेशा 100 ही रहने वाली है, क्योंकि ये इसके असम्पशन है कि कांस्टेंट इनकम रहनी है। अब मेरे पास बर्गर है, इसका प्राइस है 20। मेरे पास आइसक्रीम है, इसका प्राइस है 10। जब 0 बर्गर थे तब आइसक्रीम थी 10। फिर बर्गर हो गया 1 2 3 4 5 बर्गर बढ़ा दिए। जैसे जैसे मैंने बर्गर बढ़ाया, देखो जब यहाँ पे बर्गर 1 बढ़ाया तो आइसक्रीम कम कर दी, फिर यहाँ पे बर्गर 2 कर दिया तो आइसक्रीम और कम कर दी, बर्गर 3 कर दिया आइसक्रीम और कम कर दी, फिर 4 कर दिया तो आइसक्रीम और कम करनी पड़ गई, एंड एट लास्ट मुझे आइसक्रीम क्या है बढ़ाने के लिए 0 करनी पड़ गई। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि देखो, यहाँ पर एक का जो गेन होता है ना, दूसरे का सेक्रीफाइस हो जाता है। ठीक है, जब भी चीजें हमारे पास फिक्स है तो अगर हमें एक को बढ़ाना है, तो दूसरे को हमें घटाना पड़ेगा। ओके, अब इसका ये था शेड्यूल। अब हम मैप के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0। अब देखो, जब मेरे पहले यहाँ पे हम लिस्टिंग कर लेते हैं 1 2
5, ठीक है, इतना तक ही जाना है, यहाँ पे 10 तक जाना है, तो 2 4 6 8 और 10, ठीक है। जब मेरा बर्गर 0 था, मेरा आइसक्रीम थी 10, तो पहला पॉइंट यहाँ मैं इसको दूसरे से ले लेते हैं, पहला पॉइंट मेरा यहाँ बन गया, ठीक है। जब मेरा बर्गर था 1, आइसक्रीम हो गई 8, पॉइंट लगाओ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पॉइंट बनेगा। फिर मेरा बर्गर हो गया 2, आइसक्रीम हो गई 6, यहाँ पॉइंट लगेगा, कहाँ लगेगा, इट इज नियर बाय लाइक दिस, ओके, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। फिर मेरा बर्गर हो गया 3, आइसक्रीम हो गई 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। बर्गर हो गया 4, आइसक्रीम रह गई 2, ठीक है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। बर्गर हो गए 5, आइसक्रीम हो गई 0 0, ठीक है। अब देखो मेरी जो स्लोप बनेगी ना, वो इन पॉइंट्स को मैच करते हुए टेढ़ी बनेगी। देखो वैसे जो स्लोप है ना, ये क्या बनती है, इस तरीके से बनते हैं, लेकिन हमारा क्या था, यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। बनेगा बाकी ये सीधा एकदम ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे, लाइक दिस, ओके। तो ये था हमारा बजट लाइन। ये बजट लाइन जो है ना, अब यहाँ पे देखो तुम्हें फोकस कहाँ करना है, जो बजट लाइन का अंदर का ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, पहले मैं ऊपर का इरेज कर दूं, ठीक है। जो बजट लाइन का ये वाला एरिया है, इसको तुमने क्या बोलना है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल, अटेनेबल क्या, जिसे हम खरीद सकते हैं, जो हमारे बजट के अंदर है। ये वाला एरिया हमारे बजट के अंदर है, ये हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर जितना भी सामान है हम खरीद सकते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और जो हमारा ये वाला एरिया है ऊपर ऊपर का, ये क्या है, अनअटेनेबल। ये क्या है, हमारे बजट से बाहर है, हमारा आउट ऑफ बजट चला जाता है, कहते हैं ना कि यार ये तो मेरे बजट में नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ बजट, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। और जो ये हमारी बजट लाइन है, ये जो हमारी बजट लाइन है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, यहाँ हम फुल्ली सेटिस्फाइड है। अब देखो अगर मैं यहाँ का कोई कॉम्बिनेशन खरीदूं ना, तो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने गाड़ी ले ली 5 लाख रुपए वाली, तो मेरा 5 लाख फालतू पड़ा है ना, मेरे को सेटिस्फेक्शन में, मेरे को ये लगता है कि यार मेरे को 5 और थे और अच्छी गाड़ी ले सकते थे। तो ये क्या है, अटेनेबल तो है बट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रुपए तो है 10 लाख, मैंने गाड़ी ले ली 14 लैक्स की, तो मेरे को 4 लाख भारी पड़ जाएंगे देने, कि भाई गलती कर दी, थोड़ा सा कम ले लेते, अब कर्जा झेल नहीं रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं 10 लाख की ही गाड़ी लूँ, तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, जितना था उतना खर्च कर दिया, सेटिस्फाइड है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज। बजट लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगी, देखो ऐसे होगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई पी एक्स, क्यों, क्योंकि वाई का बढ़ाना है एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर एक्स को बढ़ाना है तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेम है। इट विल हैव अ नेगेटिव स्लोप, स्लोप नेगेटिव है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक का गेन जो है दूसरे का सेक्रीफाइस है, ठीक है। एक्स को बढ़ाना है वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वाई को बढ़ाना है एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ओके। कैन बी पैरेलल टू ईच अदर, अगर मैं देखो दो बजट लाइन बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये होगी मेरी एक बजट लाइन, ये होगी मेरी दो बजट लाइन, ये होगी मेरी तीन बजट लाइन। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि लाइंस जो है ना आपस में समान गैप है, ये जो गैप होता है ना इनके बीच का, ये गैप इक्वल है, ठीक है, ये उसको होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हो सकती है, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरी इनकम है 100, यहाँ मेरी इनकम है 200, यहाँ मेरी इनकम है 300, कॉम्बिनेशन अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच का गेम क्या है, गैप क्या है, वो है सेम है, ओके। जितनी ज्यादा बजट लाइन है उतनी ही, देखो जितनी ही ऊपर की बजट लाइन है ना, उतने ही ज्यादा मेरी इनकम होगी, और जितने ही मेरी नीचे की बजट लाइन है उतनी ही मेरी लेस इनकम होगी, ओके। सेम आईसी वाला पॉइंट है। अब यहाँ पर इसके सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे टेढ़े कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट माने चेंज कैसे होता है, वो ऊपर नीचे किस तरीके से होती है। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम चेंज इन इनकम। इनकम में बदलाव आ गया, वाई बदल गया, मेरे पास फॉर एग्जांपल पहले 100 रुपए थे, उसके बाद मेरे पास 140 रुपए हो गए, फिर मेरे पास 60 रुपए हो गए। यहाँ पर हम इंक्रीज का भी देखेंगे, यहाँ पे हम डिक्रीज का भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो पॉइंट को ढंग से समझना, मेरे पास क्या है 100 रुपए है, ओरिजिनल लेके चलता है, मेरे पास 100 रुपए है, एक्स 10 रुपए का है, वाई 5 रुपए का है। एक लाइन बनाते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये करते हैं हम मैक्सिमम, यहाँ पर एक्स में हम 5 से 10 रख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज 5। फिर यहाँ पर रखते हैं हम
यहाँ पर इसका रखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा x और ये है हमारा y। ठीक है, कमोडिटीज भी सेम ही रखेंगे, ये x और ये y। अब देखो जब मेरी इनकम 100 रुपए की थी, तब जो मैक्स गुड्स है ना, x की कितनी खरीदी हमने, 5 खरीदी यहाँ पर, और जो मैक्स गुड्स हमने y की खरीदी वो कितनी, 10 खरीदी यहाँ पर। अब इसको मैच कर दो। ठीक है, ये तक क्या है, ओरिजिनल बजट लाइन है। इसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, तो इसलिए इसे मैं यहाँ पे P1 से डिनोट कर रही हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं कि मेरी इनकम जो है बढ़ गई, 140 रुपए हो गई, मेरी इनकम बढ़ गई। मेरा एक्स कितना है, 10 रुपीज का है, तो 70 का ये हो गया, और वाई कितना है, 5 रुपए का है, तो 70 का ये हो गया। टोटल हो गया मेरी इनकम 170। ठीक है, अब इसमें इस केस में 7 तो हमने, अरे भाई ये तो ग्राफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, सॉरी गाइज, ये ग्राफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, ग्राफ एक्सटेंड कर देते हैं, कोई बात नहीं। 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम 7 कमोडिटीज ऑफ एक्स खरीद सकते हैं, 14 कमोडिटीज ऑफ वाई खरीद सकता है। मैच करो। ठीक है, इस पॉइंट पे लगा लो इसे। ठीक है, ये हमारी बन गई P2, क्यों, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। ठीक है, अब तीसरा केस भी ले लेते हैं। तीसरे केस में मेरी जो इनकम थी वो हो गई है 60, कम हो गई है मेरी इनकम। अब यहाँ पर हम x कितने का है, 10 रुपए का है, तो x के हम 3 ही कमोडिटीज खरीद सकते हैं, और y 5 का है, तो 6 × 5 हम यहाँ पे भी 3 ही कमोडिटी, 6 कमोडिटी खरीद सकते हैं, दैट इज ऑफ 60। ठीक है, 3 कमोडिटी हम किसकी खरीद सकते हैं, कलर चेंज करते हैं, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, 3 हम इसकी खरीद सकते हैं जी, और 6 हम y की खरीद सकते हैं। मैच कर दो। ठीक है, ये हो गई मेरी कम। अब देखो, अब देखो जो ये वाला गैप आया, ये वाला जो शिफ्ट आया, ये किस वजह से आया, क्योंकि मेरी इनकम क्या हो गई, इनकम मेरी राइज हो गई। जब इनकम बढ़ती है तो मेरा जो बजट का जो मेरी प्राइस लाइन है वो ऊपर की तरफ बढ़ गई। ठीक है, जब इनकम मेरी बढ़ी तो मेरी जो प्राइस लाइन थी वो मेरी आगे की तरफ बढ़ गई। ठीक है, ओके, ऊपर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, और जब मेरी इनकम घट गई, जब मेरी इनकम घट गई तो मेरी जो प्राइस लाइन थी वो मेरी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, नीचे चली गई। यहाँ पे थोड़ा क्लीन तरीके से लिख देते हैं, जब मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मेरी जो प्राइस लाइन थी वो क्या हो गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गई थी, और जब मेरी इनकम घटी थी जी, मेरी जो प्राइस लाइन थी वो मेरी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई थी। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है चेंज इन प्राइस। यहाँ पर प्राइस बदल गया, इनकम सेम है, मेरे पास फिक्स रुपए, मेरे पास 200 रुपए है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 200 रुपए है, मेरा जो एक्स है उसका प्राइस मेरा चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पे 1 कमोडिटी में समझाया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छा आसानी से समझ में आ जाए चीजें। और मेरा जो वाई है उसका प्राइस कांस्टेंट है, वो मेरा 10 रुपए का है। ठीक है, बना लो, ग्राफ बना लेते हैं जी, अच्छा सा एक ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा वाई एक्सेस हो गया, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सेस हो गया। सेम इसी तरीके से हमने क्या करना है, क्वांटिटीज रखनी है, एक्स वाली एक्स पे, वाई वाली वाई पे। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके ओके ओके, अब देखो यहाँ पे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, एक्स का चेंज हो रहा है, तो 2, 4, 6, 8 और जी 10। अब जब मेरा प्राइस था एक्स का 20 रुपए, ठीक है, जब मेरा एक्स का प्राइस 20 रुपए था तो 5 यूनिट हम इसकी खरीद रहे थे। इसका मतलब 100 रुपए की तो हो गई ये, और इसका प्राइस 10 है तो 100 रुपए की हो गई ये, हो गए मेरे 200 रुपए कंप्लीट। ठीक है, हो गए मेरे 200 रुपए कंप्लीट। तो देखो इसका मैक्स क्वांटिटी कितनी आ रही है, इसका क्वांटिटी हमारी आ रही है 5, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, रेड में ले लेते हैं इसको, 5 मिलाओ, और इसकी क्या है, 10 है फिक्स। ठीक है, ओके ओके। अब जब मेरी प्राइस हो गई कम, 10 रुपए हो गई, मेरे प्राइस घट गई, एक्स की प्राइस घट गई, तो अब यहाँ पर हम 10 कमोडिटीज खरीद सकते हैं। 100 रुपए में ही आ जाएगा भाई। ठीक है, 10 का ही होगा, 10 × 10 100, और 100 तो इसका ले ही रहते, ये हो गए 200 रुपए पूरे। इनकम कांस्टेंट है, यहाँ पर 200 रुपए ही है, उसी में खर्च करना जितना खर्च करना है तुम लोगों को। ठीक है, तो इसकी कमोडिटीज हो गई मेरी 10 और इसकी हो गई 10। आप देखो यहाँ से यहाँ पे मैच कर दो इसको। ठीक है, ये थोड़ा ग्राफ नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके,
अब मेरी प्राइस हो गए राइज, 25 रुपए हो गए, 15 रुपए प्राइस पड़ गया। 4 ही कमोडिटीज ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 4 ही कमोडिटी 100 रुपए की हो गई, इसका 100 रुपए, ठीक है, 200 रुपए हो गए पूरे। 4 कमोडिटी से मैच कर दो, इस पॉइंट पे मैच कर दो, ठीक है। अब देखो, जब मेरा प्राइस बढ़ा था, जब मेरा प्राइस घटा था, तो मेरी जो रियल इनकम थी ना, जो मेरी रियल इनकम थी वो क्या थी? वो बढ़ गई थी। पहले मैं एक चीज के 5 खरीद सकती थी, अब उस चीज के 10 खरीद सकती हूँ। क्यों? पैसे बच गए थे मेरे पास ज्यादा, ठीक है, ज्यादा पैसे बच गए थे, तो मैंने क्या कर दिया? डिमांड बढ़ा दी, मैंने डिमांड बढ़ा दी। और जब मेरी इनकम कम हो गई थी, तो यहाँ पर मेरी इनकम कम हो गई थी, तो मैंने यूनिट्स क्या कर दी? कम कर दी। मैंने 10 से 4 ही कर दी, या कह लो 5 से 4 ही कर दी। क्यों? क्योंकि मेरी रियल इनकम जो थी वो मेरी कम हो गई थी, रियल इनकम मेरी कम हो गई थी। ओके, मेरे पास रुपए ही नहीं बचे थे, रुपए ही कम थे। तो जब, पॉइंट टू बी नोटेड इज, जब प्राइस बढ़ा तब शिफ्ट किस तरफ हुआ? डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। यहाँ पर उल्टा चलता है, प्राइस बढ़ेगा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और प्राइस घटेगा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकम में और प्राइस में उल्टा चलेगा। इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन बढ़ती है अपवर्ड, इनकम घटती है तो बजट लाइन डाउनवर्ड होती है। लेकिन जब प्राइस हमारा बढ़ता है तो हमारी बजट लाइन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से मेरी इनकम तो कम हो गई ना, रियल इनकम कम हो गई, कैपेसिटी कम हो गई इसे खरीदने की। और जब मेरा प्राइस घटेगा तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मेरी रियल इनकम बढ़ जाएगी, खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी, तो मेरी डिमांड, मेरी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। ओके, तो अब देखो, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इसमें आगे कुछ नहीं बताना है। अब हमें बचता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू हेलो सो मच। गाइस, आपसे वेलकम एक बैक टू द रिक्वेस्ट है कि चैनल। आज हम सब्सक्राइब बात करे बिना करेंगे मत बजट लाइन जाइएगा, के बारे में, अपने नीचे बजट सब्सक्राइब के कर बारे में, दीजिए, सब्सक्राइब जो कि कर हमारा दीजिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स का वही एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन कॉन्सेप्ट है। का वे होता इससे है पहले हमने फॉर एन इंडिफरेंस कर्व यूट्यूबर, पढ़ा था, ये जो उसी कि का ही एक बिगिनिंग में आपको इंटीग्रल पढ़ाने पार्ट की है, कोशिश कर रहा है। ताकि हम ओके, इंडिफरेंस कर्व पे और कंज्यूमर फीडबैक दिए इक्विलिब्रियम बिना के बारे में जान मत सकें। जाना, फीडबैक तो इज वेरी आपका समय नेसेसरी। बर्बाद करने सो से थैंक यू सो हमें मच। कुछ नहीं मिलेगा।